कल्याण तो होगा, चाहे चरण का दर्शन हो जाए चाहे मुख का। और शायद हम आपके मुख का दर्शन करने के लायक ना हो, कलयुग के लोग हैं, तो चरणों का ही करा दो, हम तो उसमें भी संतुष्ट हैं। चरण का दर्शन कर लेंगे तो भी हम अपना उद्धार समझ लेंगे। भगवान से एक ही मांगना कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें प्रेमी बना दो, हमें दीवाना बना दो। वजह सीधी सी है, जब व्यक्ति ज्ञानी होता है ना तो वो अभिमान करता है, उसे पता होता है कि वो ज्ञानी है, उसने कितने पुराण पढ़े हैं, उसने कितने वेद पढ़े हैं, उसने कितने शास्त्र पढ़े हैं, वो सब जान जाता है। और इसी बात का अभिमान उसको रहता है कि मैंने ये सब पढ़ा है। लेकिन हमें अभिमानी नहीं बनना है। भगवान अभिमानी से बहुत दूर रहते हैं। और प्रेमी को कोई अभिमान नहीं होता साहब, प्रेमी तो प्रेमी है। प्रेमी पागल है, पागल को अभिमान होगा कि मैं पागल हूं। ज्ञानी को अभिमान हो सकता है, मैंने इतने पढ़े, इतने शास्त्र पढ़े, इतने पुराण पढ़े, इतनी श्रुतियां मुझे याद हैं, ये सब अभिमान का प्रतीक हो सकता है। लेकिन मैं पागल हूं, इस बात का अभिमान किसको होगा? आपको है? पागल तो अपने आप से घृणा करता है कि मैं पागल हूं, और अपने आप से घृणा ही करनी चाहिए। हम कितने अधम हैं, हम कितने पागल हैं, हम कितने बेकार हैं जो अभी तक प्रभु के काम नहीं आ सके। अपने आप से घृणा करनी चाहिए। जो प्रभु के काम ना आ सके वो घृणा योग्य ही है, जो प्रभु को ध्यान न सके वो घृणा योग्य ही है, जो प्रभु की सेवा न कर सके वो घृणा के योग्य ही है। मैं कितना अधम हूं ये तुम ही जान, मैं क्या चाहता हूं ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूं ये तुम ही जानो। ना कुछ भजन है ना आत्मशक्ति, कुछ किया भी तो नहीं है, अभिमान किस बात का करे? न तो भजन होता है, न तेरी याद आती है, और कथा में भी जाके हमारा आधा समय तो बातें करने में निकल जाता। और जब भी मैं ये बात बोलता हूं ना, कुछ लोग हंस के टाल देते इस बात को, लेकिन ये बात हंस के टालने वाली नहीं है, रोकर समझने वाली है कि आखिर ये सच्ची तो है। अब बताइए, हमारा मन, अब एक बात बताऊं मैं, भाई बैठे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना। पागल प्रेमी दीवाना कौन? भगवान की करुणामयी प्रसंग की कथा चल रही हो तो करुणा में जिनके आंखों से आंसू बहते हो, अधिकांश जब करुणा युक्त प्रसंग चलता है तो माता बहनों की आंखों में आंसू आ जाता है, कुछ भाइयों की आंखों में भी आंसू आता है, लेकिन सबकी में नहीं आते, क्योंकि उनके पुरुषत्व आड़े आ जाता है। मैं पुरुष हूं, मैं रोऊं कैसे? मैं रोऊंगा तो कहेंगे वो मर्द को दर्द नहीं होते ना। क्या नहीं होता है? जोर से बोलो। ईंट मार के देखा कि माथे दर्द हो कि ना? मार आयो मर्द कहीं को, मर्द के दर्द नहीं होता। सिर्फ बोलने भर से हम मान लें कि मर्द को दर्द नहीं होता, इतनी मूर्खता है। अरे साहब, दर्द तो सबको होता है, फर्क सिर्फ इतना है कोई बयां कर देता है और कोई बयां नहीं कर पाता है। दर्द सबको होता है, दर्द सबको होता है। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता है, बस इतना ही फर्क है। तो करुणा की कथा जब होती है, करुणा युक्त प्रसंग जब होते हैं तो माताएं रोती हैं और भाई नहीं रोते। कई भाई, एक आध कोई, सब नहीं रो पाते। क्यों? उनका पुरुषत्व आगे आ जाता है। और जानते हो, भगवान ने जो वस्तु प्रयोग करना है, जब व्यक्ति रोता है ना तो हृदय
उसमें होता है, दिल शामिल होता है। इसीलिए माता बहनों को हार्ट अटैक जल्दी नहीं आता। मजाक नहीं, भाइयों को हार्ट अटैक ज्यादा आता है। अधिकांश भाई मरते हैं हार्ट अटैक से। बोलो सही है गलत है? माताएं सच है ना? क्यों? बोले माताएं रोती बहुत है ना। कभी सास ने डांट दिया तो रोई, कभी बहू ने डांट दिया तो रोई, पति ने बात नहीं मानी तो रोई, कभी कथा में जाके बैठ गई तो वहां कृष्ण विदाई का प्रसंग चल रहा वहां रोई। तो रोने से हृदय जो है वो साफ होता है, इन्वॉल्व रहता है। तो जितना भी दिल के अंदर जो मशीनरी है वो सब चलती रहती है, अटैक नहीं पड़ेगा। और भाई लोग एकदम चुपचाप, दर्द नहीं होता। तो दर्द होता है फिर भी बयान नहीं होता, तो वो जब जम के पकड़ के बैठे रहते तो वो थोड़ा चलता नहीं है। और भाई एक बात बताओ, जब कोई मशीन चलेगी नहीं तो जंग लगेगी, और जंग लगेगी तो अटैक पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए कहता हूं भाइयों से भी तुम भी रोना सीख लो। रोने के भी फायदे हैं। जब रोते हैं तो दिल का मैल निकल जाता है, जब रोते हैं तो आंखें साफ हो जाती हैं, जब रोते हैं तो दिल भी साफ हो जाता है। चाहे खुशी में रो, चाहे गम में रो, लेकिन रोना चाहिए। जो आंखें हंसी नहीं, उन आंखों का होना न होना बराबर है, और जो आंखें रोई नहीं, उन आंखों का होना न होना वो भी बराबर है। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। आंखें वही हैं जो दोनों काम करे, रो भी सके और हंस भी सके। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धीरे नहीं, धीरे नहीं, जोर से। तो भाई लोग कम रोते हैं, थोड़ा ज्यादा करुणा के प्रसंग में जरूर। भगवान जब कथा में करुणा का प्रसंग हो तो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर देना चाहिए पूरा। अभिमानी जीव जो होते हैं, ज्ञानी जब ज्यादा हो जाते हैं तो अभिमान हो जाता है, धनवान होते हैं तो अभिमान हो जाता है, और भगवान ऐसे लोगों से दूर होता है। मैं तो कहूंगा अपने आप के, अपने जीवन को कुआं बनाओ, पानी की टंकी नहीं। देखो पानी कुएं में से भी निकलता है और पानी की टंकी में से भी निकलता है। ये जो ज्ञानी है ना, ये पानी की टंकी के बराबर है। पानी तो वहां भी है, पानी वहां भी है, लेकिन उसको टेंशन है। वो हर दिन ये सोचती रहती है कहीं मेरा पानी खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसमें लिमिट है ना, उसमें लिमिट है। जितना पानी होगा, अगर वो सारा पानी यूज हो गया, अगर वो सारा पानी यूज हो गया तो क्या होगा? खाली हो जाए। अब टंकी की कोई वैल्यू है? इस टंकी की वैल्यू तभी तक है जब तक इसमें पानी है। और कुएं में से आप जी चाहे जितना पानी निकाल लो, कुएं को कभी टेंशन नहीं होती कि मैं कभी खाली हो सकता। टंकी के पानी को हर दिन दोबारा मत भरो, गंदा हो जाता है। वो कुएं को पानी को 10 दिन मत निकालो, गंदा नहीं होता है। शीतल, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र हमेशा रहता है। इसीलिए अपने जीवन को कुएं की तरह बनाओ, गहरा हो, शीतलता हो, अभिमान ना हो, कोई ले जाएगा इस बात का भय ना हो, हमसे कुछ छिन जाएगा इस बात का भी भय ना हो। सिर्फ खा के कमा के जीवन व्यतीत कर देना ही मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। हमसे पहले बहुत मर गए मेरे भाई बहन, बहुत। उन्हें कोई आज तक पहचान नहीं पाया कि कितने मरे, और हमारे बाद भी कितने मरेंगे इस बात की भी गिनती नहीं होगी। लेकिन इतिहास में चंद लोगों का नाम रह जाता है जिन्हें इतिहास हमेशा याद रखता है, और उन्हीं लोगों का नाम रहता है जो मेरे प्रभु के लिए कुछ करना जानते हैं, जो अपने आत्मा के लिए कुछ करना जानते हैं। देखो भाई, दो के लिए जरूर करो, एक आत्मा के लिए और दूसरा परमात्मा के लिए। और जो जीव आत्मा और परमात्मा के लिए कर न सके उसको इंसान कहोगे आप?
क्या कहोगे उसे? वो इंसान है? मेरी नजर में वो इंसान नहीं है। न तूने आत्मा का कल्याण किया, न तू परमात्मा के कार्य आया उसका स्मरण किया, तू इंसान कैसा? मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, और आत्म कल्याण करना है ये सोच तेरी हमेशा होनी चाहिए। फिर क्यों नहीं बनी अभी तक तेरी सोच ऐसी? पैसा कमाने की सोच बदस्तूर जारी है, मकान बनाने की सोच बदस्तूर जारी है, बेटे को डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाने की सोच बदस्तूर जारी है, पत्नी सुंदर मिले ये बदस्तूर जारी है, पति हैंडसम हो बदस्तूर जारी है, माँ बाप बच्चे से कमाने की इच्छा रखते हैं ये इच्छा बदस्तूर जारी है, समाज में मेरा सम्मान हो ये इच्छा बदस्तूर जारी है, सब कुछ जारी है। लेकिन आत्म कल्याण हो उसकी क्या बारी है? उसकी कब आएगी बारी बताओ? सब कुछ चल रहा है लेकिन जो चलना चाहिए वो रुका हुआ है। जैसे सरोवर का पानी अगर न बहे तो गंदा हो जाता है, वैसे ही जो मन अगर परमात्मा के चरणों की तरफ न बहे, ईश्वर के स्मरण में न बहे, तो ये मन अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसमें से बदबू आने लग जाती है, और फिर लोग इसका त्याग कर देते हैं। और गैर नहीं, अपने त्याग कर देते, अपने। योर सन, योर वाइफ, योर मदर, योर फादर, सब कुछ छोड़ देते तुम्हें, सभी छोड़ देते। क्यों? यू आर बैड बॉय, यू आर बैड मैन। तुम्हारे अंदर वो स्वच्छता नहीं है, जो पवित्रता नहीं है, जो मां की कोख को पवित्र कर सके, जो पिता का सर ऊंचा कर सके कि हां ये मेरा बेटा है। ये नहीं है सोच अभी तक। और ये तभी संभव होगा मेरे भाई बहन, बुरा मत मानना। ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब तेरा आत्मा का और परमात्मा का चिंतन जारी रहेगा।